एक ऐसा स्कूल जहाँ पर सिर्फ झुग्गियों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं, यहाँ पर हाई एजुकेटेड लोग नहीं है। इतना बड़ा कदम आपने उठाया, मैं परेशान भी हूँ और खुश भी हूँ। और ज़ात होके आपने ये काम शुरू किया। बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आई होंगी। ये जो जगह है, ये जगह आपको कहाँ से मिली? आप एज ए डॉक्टर आपने तालीम हासिल की, आपके ज़हन में कहाँ से ये बात है कि आपने ये करना? आप बच्चों को खाना भी देती हैं, आप बच्चों को कपड़े भी देती हैं, आप बच्चों को इतनी सहूलियात देती हैं, आपको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करता है? अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हम उस जगह पे आए हैं। मैं यहां पे आके बड़ा एंजॉय भी कर रहा हूं और बड़ा परेशान भी हो रहा हूं। एक ऐसा स्कूल जहां पर सिर्फ झुग्गियों के बच्चे पढ़ते हैं। यहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं, यहां पर हाई एजुकेटेड लोग नहीं है। यहां पर वो लोग नहीं जो कहते हैं हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, ये माहौल अच्छा नहीं है। आप पीछे माहौल देख रहे हैं, ये वो स्कूल है। झुग्गियों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए एक खातून माशरे में आई है, डॉक्टर हिफ्जा। डॉक्टर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले वो डॉक्टर बनी, उन्होंने डॉक्टर की तालीम ली। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ किसी के लिए। अपने लिए तो हर इंसान ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन किसी के लिए ज़िंदगी गुजारना बाहिम्मत और सबसे आला काम है। और एक औरत हो के किसी के लिए, और ऐसे बच्चों के लिए, हम ऐसे बच्चों को शायद देखना भी पसंद ना करें, अपनी गाड़ी में बैठे हों, साथ से गुजर जाएं, लेकिन उस बाहिम्मत खतून ने बच्चों का तालीम दे रही है, उनके वालिदैन को कायल किया और एक स्कूल बनाया। मिलते हैं उस बाहिम्मत खतून से, तो आइए मेरे साथ चलिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ खड़े हैं डॉक्टर हिफ्जा। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं आखिर इनमें इतनी हिम्मत, इतना हौसला कैसे आ गया। इस मुआशरे में आम औरत का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मुआशरे में, इस हालात में एक लड़की इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं बहुत मुतासर हूँ इस लड़की से कि इस दौर में इतना बड़ा कदम। उनसे पूछते हैं कि एज ए डॉक्टर होके आखिर कैसे सोचा कि उन्होंने ये स्कूल बनाया और उन बच्चों की तरफ तवज्जो दी कि जिनकी तरफ आम इंसान की, अपने घर वालों की तवज्जो नहीं होती, लेकिन इनके दिल में कैसे आया। इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हिफ्जा जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इतना बड़ा कदम आपने उठाया, मैं परेशान भी हूँ और खुश भी हूँ। और ज़ात होके आपने ये काम शुरू किया। बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आई होंगी। बेशक जब मैंने इसका आगाज़ किया था तो चंद लोग थे जिन्होंने कहा था कि चलो कर लेते हैं। बाकी सब ने बहुत अपोज़ किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। और जब यहाँ पर आई, ये लोग, मुझे आसपास के लोग जो घरों में रहते हैं आते थे, मिलते थे, कहते थे कि भाई चंगड़ ने, इन्होंने चंगड़ ही रहना है। कहते थे 10 साल भी अगर मैं यहाँ लगा लूँगी ना तो मैं इनको नहीं बदल सकती हूँ, क्योंकि ये बदलना ही नहीं चाहते हैं। इस तरह की बातें की गई थी। लेकिन मैं बच्चों से मिली थी, फैमिली से मिली थी, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मुझे तो लगा कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और सिर्फ वो बच्चों की मोटिवेशन देखकर मैंने कपड़े का कैंप लगाया, उसमें बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा, फैमिली की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा। बेगिंग छोड़ दी बच्चों ने, घरों में काम करने जाते थे वो छोड़ दिया। बच्चों को सेल्फ़ रिस्पेक्ट का पता चला कि उन्होंने अपनी इज़्ज़त किस तरह से करवानी है। मतलब ये लोग इनको कुछ समझते नहीं थे। अब ये बच्चे ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी आकर इनको कोई भी बात सुना के चला जाए, अब ऐसा नहीं हो सकता। इनको अवेयरनेस दी है हमने। तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी नहीं जानती थी कि मैं इस स्कूल तक पहुंचूंगी। जब मैंने कैंप लगाया था तो मुझे यही था कि जो मेरा फ्री टाइम है कुछ 5-6 महीने लगा लूँगी और वो कैंप रहेगा। लेकिन मेरे ऊपर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आयद हो गई है। बच्चों को मुझसे होप लग गई है कि भाई मैं इनका मुस्तकबिल संवार सकती हूँ, इनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चुना। और मैं आप समझ लें कि रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चलें, जो जहाँ तक होता है वहाँ तक करते हैं, जहाँ पर नहीं होगा फिर देख लेंगे, लेकिन अभी जितना कर सकते हैं करते हैं। तो एक कैंप से हट बनाया। हट भी गिर जाता था हमारा, उस हट को बार बार बनाते थे, बारिशों में गिर जाता था हमारा हट। फिर आकर हमने ये स्कूल भी बना लिया, जो कि जब बनाने लगे थे तो नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग तंग करने के लिए आगे थे, पैसे मांगते थे, बहुत कुछ किया जाता था। इवन कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, मुझे कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़े और बहुत सी धमकियाँ भी दी गई, लेकिन नहीं, हमने इसे करके दिखाया है। ज़ाहिरी बात है कि आप इस माशरे में निकलेंगे, आपको परेशानियाँ, टेंशनों का सामना तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो जगह है, ये जगह आपको कहाँ से मिली? ये एलडीए की जगह है।
उनसे बात कर यहाँ पर स्कूल बनाया गया था कि एक अच्छे पर्पस के लिए हैं और टेम्परेरी तौर पर हैं यहाँ पर। जैसे ही हमारा कोई इंतज़ाम हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सब कुछ जानने के बावजूद LDA का ही कुछ हल्का है जो मतलब वहाँ के एहलकार आते हैं और हमसे कहते हैं कि भाई ये पैसों की डिमांड की जाती है कि पैसे दे दो या तो फिर हम आपको कोई तंग नहीं करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और इसी तरह से बस किया जाता है। फिर धमकियाँ दी जाती हैं कि भाई आप लड़की हो, आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप इस तरह से इन चीज़ों में पढ़ो, तो आप पीछे हो जाओ। लेकिन हमारे लिए स्टेप बैक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, कोई मूवी होती है, कोई ड्रामा होता है, कुछ ज़िंदगी का ऐसा कोई वक्त होता है जिस पे आके इंसान अपनी सोच चेंज करता है। आप एज ए डॉक्टर आपने तालीम हासिल की, आपके ज़हन में कहाँ से ये बात है कि आपने ये करना है? मैं चूँकि ख़ुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं ख़ुद जिस स्कूल में पढ़ी थी वो 2 क्लासरूम्स पर मुश्तमिल था और वहाँ पर ही सैकड़ों के करीब बच्चे होते थे। तो बहुत सी कमी मेरी तालीम में रह गई थी बचपन में, और जो कि जिसको मैंने बाद में आके कवर किया। तो जब हम गुज़रते थे इन स्लम्स के पास से तो मेरे जहन में ख़्याल आता था कि भाई ये बच्चे किस हाल में होंगे, कैसे गुजारते होंगे ज़िंदगी, तो देखना चाहिए। तो जब मैं यहाँ देखने आई थी मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैंने कुछ करना है या मैं कुछ कर सकूँगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इवन कि जो मैंने पहला कैंप लगाया था मेरे पास उसके पैसे भी नहीं थे। मैंने पता चला कि 11,000 में वो कैंप बनेगा, तो मैंने उधार लेकर वो कैंप बनाया था। और उसके बाद जो हमने हट बनाया था हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम वो ज़मीन पर मिट्टी डलवा कर उसको ज़रा ऊपर कर सकेंगे, पानी ना खड़ा हो। लेकिन हम बस शायद ही अल्लाह पर ईमान है कि शुरू करते हैं और अल्लाह ताला रास्ता बना देता है। बेशक आप अच्छे काम की शुरुआत करो, मालिक खुद आपका साथ देता है। आप बच्चों को खाना भी देती हैं, आप बच्चों को कपड़े भी देती हैं, आप बच्चों को इतनी सहूलियात देती हैं, आपको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करता है? कुछ लोग हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, लाइक कोई बच्चों को यूनिफॉर्म दे दिया, किसी ने स्टेशनरी का इंतज़ाम कर दिया, किसी ने बच्चों को शूज़ का कर दिया। खाना बच्चों को पहले दिया जाता था लेकिन अब खाना बंद कर दिया गया है जिनकी तरफ से दिया जाता था। तो मेरी दरख्वास्त है कि कोई अगर कर सकता है इनके डेली के खाने का तो ज़रूर करें, क्योंकि ये बच्चे अगर खाएँगे नहीं तो ये सही से पढ़ नहीं सकेंगे, इनकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। खाना इनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी इदारा या कोई भी शख्स अगर इसमें मदद करना चाहता है तो वो करे। और बहुत से ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनको अभी तक हम स्कूल तक नहीं लेकर आए हैं। तो अगर आप एक बच्चे की तालीम का भी मंथली एक्सपेंस अफोर्ड कर लेते हैं तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे अभी स्कूल में नहीं आए हैं उनके बहुत बुरे हालात हैं। जो बच्चे अभी स्कूल पढ़ते हैं वो भी इसी तरह के हालात से गुजरे थे। इन्हें दीन का कुछ पता नहीं था, इन बच्चों को ये नहीं पता था कि अल्लाह कौन है। तो ये बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ा सदका जारिया है एक बच्चे की तालीम अगर आप कर लेते हैं। सही बात है, अगर एक बच्चे की अगर तालीम कर लेते तो वो सदका जारिया है। मैं शान पाकिस्तान के इस चैनल के हवाले से उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा जो साहिब हैसियत हैं। बहुत से लोग हैं इस मेरी बहन की तरह, और भी बहुत सारी बहनें जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती। अगर वो बहनें इस बहन का साथ दें तो समझे कि वो मिल के ये सारा काम कर रही हैं। अभी बच्चों के खाने का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, बच्चों को खाना टाइम पे नहीं मिल रहा। कुछ थे लोग जो सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब वो पीछे हट गए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, जो लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं इनका नंबर, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे हम चला रहे हैं, इनसे डायरेक्ट रब्ता करके और इनके बच्चों के खाने के लिए, कपड़े के लिए और जो कुछ भी कर सकते हैं इनके लिए लाजमी कीजिएगा। अच्छा मेरी बहन, आप जिस इलाके में आपने ये स्कूल डाला, मैं देख रहा हूँ कि पीछे लारी अड्डा है, बसें हैं और यहाँ से मैंने देखा बहुत से अजीब लोग गुज़रते हैं। तो आपको परेशानी का सामना तो होता होगा, लोग आपको परेशान तो करते होंगे? जी, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और पहले तो इससे भी ज़्यादा किया जाता था कि आकर वो जानबूझकर अंदर का स्कूल का सामान तोड़ कर चले जाते थे कि भाई आप क्यों यहाँ पर चला रहे हो। यहाँ पर अक्सर वैसे ही नशे भी घूम फिर रहे होते हैं, आपको तंग कर देते हैं। तो बहुत से मसलों का सामना होता है। इवन और मेरे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मेरी परेशानी होती है वो इन बच्चों की होती है कि बच्चे छोटे हैं, यहाँ पर बच्चियाँ हैं, तो उनका क्या मुस्तकबिल सिक्योर है। यहाँ पर वो बच्चियाँ चाइल्ड जो अब्यूज़ किया जाता है, बच्चों को अवेयरनेस नहीं दी जाती है यहाँ पर, तो इनके पेरेंट्स को नहीं इस चीज़ की अवेयरनेस इतनी होती है। तो हमें इन बच्चों को सिक्योर करने की ज़रूरत है, वरना ये बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया है। बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया। जो बच्चे आ गए हैं वो तो आ गए हैं, जो नहीं आते उनको कायल करने के लिए कितनी कोशिश करती हैं आप?
देखिए, कायल करने के लिए यही है कि अगर उनको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, अगर एक बच्चे को यूनिफ़ॉर्म मिल जाता है, उसका बैग मिल जाता है और उसके पेरेंट्स हैं, उनको ज़रा समझा दें हम, तो वो बच्चे को स्कूल भेज देंगे। लेकिन अभी अगर आप देखें तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम बच्चे इनरोल करते जाएँ। हम इन बच्चों को भी कर सकते हैं और इनके बच्चों के भी ये भी चाहते हैं, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को जब देख रहे हैं कि उनको इज़्ज़त मिल रही है, वो पढ़ने जा रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं वापस, उनको खाना मिल रहा है, अक्सर गिफ्ट्स देते रहते हैं बच्चों को, तो उनका भी दिल करता है। वो बाहर आकर स्कूल में देख रहे होते हैं, स्कूल के बाहर से देख रहे होते हैं, तो मेरा दिल उसको देख कर बहुत होता है कि भाई ये बच्चे भी आने चाहिए स्कूल में। लेकिन अभी वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं तो ज़रूर हम उन बच्चों को भी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर लोग जुड़ेंगे। आपका जो ये आपने मिशन शुरू किया इसमें, और वो कहते हैं ना, आप आगे खड़ी होगी, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा पीछे आपके लाइन होगी और इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। एक ज़ाती सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपने कभी सोचा है कि आप इस तरफ आई, आपकी ज़ाती लाइफ पे फ़र्क पड़ सकता है, कल को आपने शादी करनी है, आपका एक कैरियर है, मुस्तकबिल है, कभी उसके बारे में भी सोचा आपने? कल को जिसके साथ आपकी शादी वो हमसफ़र आपको ये ना करने दे तो किस तरह फेस करेंगे? देखिए, मैंने जब शुरू किया था तो ये सोच तब से ही बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी कि किसी भी वक्त पर मुझे प्रेशराइज़ किया जा सकता है कि मैं इससे पीछे हो जाऊं और मुझे ये छोड़ना पड़ सकता है। तो हमारी टीम की जानिब से भी ये बात बहुत सोची जाती थी कि क्या होगा। और एक बार ऐसा हुआ भी था कि मुझे कुछ महीनों के लिए पीछे जाना पड़ा था और फिर सब कुछ आप समझ लें कि ख़त्म हो गया था। तो वो एक बहुत मैंने फ़ील किया था कि भाई ये गलत है कि अगर मैं नहीं हूँ तो काम ना चले। उसके बाद मैंने टीम बनाई, टीम की ट्रेनिंग की इस तरह से कि अगर मैं नहीं भी हूँ तो काम चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा। और आगे भी इंशाल्लाह यही कोशिश है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो जब तक अल्लाह ताला चाहेगा तब तक हम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल अमान। अब्दुल मान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्लैप क्लास। प्रेप क्लास में हैं? अच्छा, आप यहाँ पे क्या बनने आए? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे? ए डॉक्टर। आप डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बन के आप इंजेक्शन लगाएंगे? किसको लगाएंगे? अच्छा ये बताएं, टीचर आपकी कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छा, आपको खाना खाने के मिलते हैं? यार। आपको कपड़े भी मिलते हैं? यार। अच्छा, आपको यहाँ पे डांटते हैं? नो। वेरी गुड। इसका मतलब आप यहाँ पढ़ के डॉक्टर बन के अपना क्लिनिक बनाएंगे और गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। यार। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ दो नन्ही मुन्नी परियां खड़ी हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नासरा। नासरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माय नेम इज सामना। माय वेरी गुड। इंग्लिश में बोलती है आप, तो पढ़ गई हैं अभी से? यस। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती? 2। वेरी गुड। आप? प्रेप। आप दोनों आपस में क्या हैं? दोस्त हैं? यस। अच्छा, आपका यहाँ पे दिल लग गया? यस। आपका घर पे कहाँ पे है? वो दूर है, हम लोग इसलिए लेट पहुंचते हैं। आप दूर से आते हैं? आपका घर भी दूर है? नो, हमारे घर वो साथ है। वो सामने आपका घर है? यस। अच्छा, आपकी अम्मी अब्बू ने आपको कहा कि आप पढ़ो? यस। आप बड़ी होके क्या बनोगी? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनेंगी? यस। फिर इंजेक्शन लगाएंगी? यस। किसको लगाएंगी? और जब डॉक्टर बन जाएगी फिर लोगों से पैसे लेंगी? ना। आप भी फ्री इलाज करेंगी? यस। बहुत अच्छी बात। आप क्या बनेगी? मैं भी रहते। सारे डॉक्टर बनेंगे और कुछ और भी बन जाओ, सारा पाकिस्तान डॉक्टरों से पढ़ना है। अच्छा, पुलिस बन। आप पुलिस वाले बनेंगी? यस। वो हो, आप पुलिस वाले बन के ना डॉक्टर को पकड़ लेना अगर ये पैसे लेके। ठीक है ना? बहुत मेहरबानी, शाबाशी। नाज़रीन, ये हैं वो बच्चे जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं और कुछ पुलिस बनना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि ये बड़े होकर पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करें।